हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के न्यू बुक से अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उन्हें हमें एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। हालांकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी जब हम एलिमिनेशन मेथड से जब इसको क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए पहले एलिमिनेशन से करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में दो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। देखिए क्वेश्चन करने से पहले आपको ये देखना है, जैसे कि नाम में बताया गया ना एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड में हमें कोई एक टर्म को एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट का मतलब उसको खत्म करना होता है। जैसे ये दो इक्वेशन है, तो यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2, तो या तो x वालों को खत्म कर दो या एलिमिनेट कर दो, या फिर y वालों को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो देखो इन दोनों के कोफिशिएंट को हमें सेम बनाना है। या तो y वाले कोफिशिएंट सेम बन जाए या फिर x वाले कोफिशिएंट सेम बन जाए, तब हमारी बात बन जाएगी और क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, चलो पहले मैं ना इसको लिख लेता हूं एक बार, x + y = 5, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी 2x + 2y = 10। ध्यान रखना है आपको, जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, यानी पूरी इक्वेशन में करेंगे। ये इक्वेशन को हमने इस तरह से चेंज कर दिया। अब जो सेकंड इक्वेशन थी ना, उसको इसके नीचे लिख लेते हैं। ये इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट को इस तरह से चेंज कर दिया, सेकंड इक्वेशन को इसके जस्ट नीचे हमने लिख लिया 2x - 3y = 4। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या करा, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करी क्योंकि यहाँ पे 2x था, तो ये भी हमारा 2x बन जाएगा। ये देखो 2x बन गया, तो हमें ये टर्म दोनों की दोनों सेम मिल गई। ठीक है, तो हमें कोई एक टर्म सेम बनानी होती है। आप x वाली ना बना करके आप y वाली भी बना सकते थे। जैसे यहाँ y था, यहाँ पे -3y है, तो आप इस इक्वेशन को -3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कहीं ज्यादा आसान था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन को। अब ये दो इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन का नाम यहाँ सेकंड डाल देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और हम क्या करेंगे, देखो ये 2x ये 2x है, लिखेंगे ऑन सबट्रैक्टिंग। हमें इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देना है। तो सबट्रैक्ट जब करते हैं तो जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसके साइन सब चेंज हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। देखिए पहले यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ कोई साइन नहीं था, तो ये था प्लस का, अब हो गया माइनस का। ये माइनस का था, ये हो गया प्लस का। ये प्लस का 4 था, ये हो गया माइनस का। ध्यान देना, जो पहले वाले साइन थे अब उनका कोई मतलब नहीं है, जो नए साइन है वही कंसीडर किए जाएंगे। ये 2x है, ये हो गया -2x, तो 2x में से -2x को कैंसिल आउट कर देंगे, ये टर्म हट जाएंगे दोनों। 2x में से 2x जाएगा तो यहाँ बचेगा 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। +2y प्लस का 3y, ये माइनस का कंसीडर नहीं करेंगे, अब करेंगे प्लस का, तो 2y + 3y, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5y = 10 - 4, 10 - 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो 5y = 6, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 6/5। ठीक है, अब जो ये y की वैल्यू आई, ये वैल्यू हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में, सेकंड वाली में, जोन सी भी आपको आसान लग रही हो उसमें y की वैल्यू को पुट कर देना है और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट आसान है, उसी में पुट कर देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट क्या थी, x + y = 5, तो x को तो हमने ऐसे ही लिखा, x प्लस और y की जगह लिख देते हैं 6/5 = 5। ठीक है, x की वैल्यू निकाली है तो x को इधर ही रखा, 6/5 को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो क्या आएगा 5 - 6/5। इसके नीचे कुछ नहीं है, हमने माना 1, और जब इस तरह से होता है कि एक तरफ 1 हो दूसरी तरफ नंबर हो कोई, तब हम क्या करते हैं, नीचे इनका मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 5 5 ही आएगा, और इस तरह से इसको इधर और 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, -1 6 जा 6 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, देखो x की वैल्यू आ जाएगी 25 - 6 कितना हो जाएगा, 19/5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5। x की वैल्यू 19/5 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। देखो ये था हमारा
एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को या इसी पार्ट को हम कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए इधर ही कर देता हूं, ठीक है। ये था एलिमिनेशन, अब चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहां से x की वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू आई। चलो मैं इसको नाम देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, और ये जो हमने लिया कहाँ से, ये यहाँ लिख भी देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट से हमने निकाल लिया x की वैल्यू, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब ये जो x की वैल्यू आई इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन में यही लिख देता हूँ, क्या था 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में पुट करते हैं, सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, तो नाउ पुट द वैल्यू या नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये थी, यहाँ पुट कर देते हैं। तो 2 और x की जगह लिख देते हैं क्या 5 माइनस वाई, माइनस 3y तो माइनस 3 और y को हमने ऐसे लिखा इक्वल टू 4। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 2y माइनस 3y कितना हो जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू यहाँ पर 4 है और 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 6 अपॉन 5, माइनस 6 अपॉन माइनस 5, या फिर आप यहीं पे माइनस माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो y इक्वल टू कितना आ गया 6 अपॉन 5। देखो y की वैल्यू पहले भी हमारी 6 अपॉन 5 आ रही थी। ठीक है, तो देखो दोनों मेथड से आंसर हमारा सेम आएगा। अब जो y की वैल्यू आई ना 6 अपॉन 5, यहाँ पुट कर देते हैं। चलो इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, जो x के फॉर्म में हमने या x इक्वल टू निकाला था ना, इसको मान लेते हैं थर्ड, और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ये गिवन थी, क्वेश्चन में ही गिवन थी। अब ये जो y की वैल्यू आई इसको हम थर्ड में पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 5 माइनस और y की जगह कितना 6 अपॉन 5। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो हमने माना 1 और 5 बनाना है, यहाँ पर 5 बनाना है तो हम यहाँ नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 1 इंटू 5 5, यहाँ पे भी 5 तो 5 लिख दिया। अब ऊपर 5 5 या 25 माइनस ये 6 है, अब 25 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 19। तो आंसर कितना आ जाएगा 19 अपॉन 5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है 19 अपॉन 5। यही हमारा आंसर एलिमिनेशन मेथड से भी आया था। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट फर्स्ट हो गया। पार्ट सेकंड करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी 2 इक्वेशन दे रखी हैं, तो पहली वाली को हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, और जो सेकंड इक्वेशन है इसको नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन का। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें सेम काम करना है एलिमिनेशन मेथड में कि कोई एक टर्म को एलिमिनेट करना है। तो देखो या तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाए या y के कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो तरीका क्या है हमारा, देखो इसमें हम तरीके तो कई अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं जो बेस्ट तरीका है ना वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ जैसे माइनस का 2y है, यहाँ पर 4y है, चलो साइन तो हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 है, ये 4 है। इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनता है, इस इक्वेशन को चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2 2 जाइए 4 हो जाएगा ना, माइनस का 4, और हमें 4 यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे 4 पहले से है, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। यहाँ पे कोई चेंज होगा तो इनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई एक टर्म को एलिमिनेट करने के लिए कोई एक टर्म के कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। चलिए अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं इसको आगे ही लिख देता हूँ। 2 2 जा क्या हो जाएगा ये 4x माइनस 2 2 जा माइनस का 4y और इक्वल टू 2 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा क्या हो जाएगा ये 4। ठीक है, इस इक्वेशन को चेंज करके हमने ये लिख दिया। अब ऊपर वाली जो थी ना उसको ऐसे ही लिख देते हैं, कितनी 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना 10। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किया, सेकंड इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यहाँ पर ये 4 था, यहाँ पर भी हमें 4 मिल जाए। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, और आसान बात है, और आसान वाली बात है। कैसे, देखिए अब हम लाइन खींचेंगे, अगर अपोजिट साइन है पहले से ही
किसके, जो टर्म हमारी सेम बनने वाली है, जिसके कोफिशिएंट हमारे सेम बनने वाले हैं। जैसे यहाँ प्लस का 4 है या माइनस का 4 है, तब हम यहाँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग। ठीक है, ऑन एडिंग कैसे करेंगे, ऑन एडिंग में हमें साइन चेंज नहीं करने होते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। प्लस 4y माइनस 4y, अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई साइन नहीं चेंज करने की जरूरत। ठीक है, 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 7x इक्वल टू 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 14। ठीक है, तो यहां से 7x इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, x इक्वल टू आ जाएगा 14 अपॉन 7, यानी 7 2 14, x की वैल्यू आ जाती है 2। x की वैल्यू 2 आ गई, अब इन दोनों में से किसी में से एक में पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लिख देते हैं, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, थोड़ी सी आसान लग रही है, सेकंड में ही पुट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी ओरिजिनली जो थी उसमें पुट करेंगे, 2x था ना, तो 2 और x की जगह क्या लिख देंगे, इंटू 2, तो 2 इंटू 2, एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, 2 2 जा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, माइनस का 2y ऐसे लिखा, इक्वल टू 2 ये है, और 2 2 जा 4, ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 4, 2 माइनस 4, ये हो गया माइनस का 2, और ये माइनस का 2y है, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2/2, कितनी आ गई, 2/2, तो ये आ गया आंसर 1। तो y की वैल्यू आ जाती है हमारी यहाँ से कितनी, 1। देखो आसान है ना, ये एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। चलिए अब यही वैल्यू हम निकाल देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलिए तो पहली इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन थी ये, चाहो तो एक बार आप लिख सकते हो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और जो दूसरी इक्वेशन ये थी फर्स्ट, और सेकंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। देखो थोड़ी सी सेकंड आसान लग रही है, मतलब कि इसमें नंबर थोड़े छोटे हैं, या 2 है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना थोड़ा सा आसान रहता है, इसलिए हम इसको आसान बोल रहे हैं। तो सेकंड से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम सेकंड, जो सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से 2x इक्वल टू 2 प्लस 2y हो जाएगा। x की बात करूं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2y, और अपॉन में 2, यही हो जाएगा ना, 2 को इधर डिवाइड में पहुंचा दिया। अब ये जो x की वैल्यू आई, इसको हम नाम दे देते हैं थर्ड। अब जो थर्ड से x की वैल्यू जो है, इसको हम थर्ड सेकंड से निकालिए ना, ये x की वैल्यू हमने निकाली सेकंड इक्वेशन से, तो अब हम पुट करेंगे क्या, कहाँ, फर्स्ट में, यानी नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, लिख देते हैं, तो फर्स्ट में 3 को ऐसे लिखा, x की जगह हम पुट कर देंगे कितना, 2 प्लस 2y अपॉन 2। ठीक है, प्लस 4y इक्वल टू 10। अब देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि भाई 3 को सबको मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे अपॉन में लेके एलसीएम लेके वहाँ फंस जाओगे आप। सबसे पहला सबसे आसान तरीका ये है भाई, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और नीचे भी 2 है, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं और 2 से कैंसिल आउट कर देंगे। कैसे, देखिए 3 है, 2 दोनों से बाहर ले लेते हैं तो मल्टीप्लाई में होगा 3 के साथ, ये 2 बाहर लिया, क्या बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ हो गया y प्लस का y, और अपॉन में 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आराम से हो गया। यहाँ पे अब कोई एलसीएम या कोई डिनोमिनेटर यहाँ पे बचेगा ही नहीं। अब 3 है, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 बन जाए 3 प्लस 3y, ठीक है, प्लस 4y इक्वल टू 10। अब 3y प्लस 4y ये हो जाएगा 7y इक्वल टू, ये 10 है, 3 उधर जाएगा तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 7/7, यानी कि y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं y इक्वल टू आ गया 1। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को हम यहाँ x वाली में पुट कर देंगे, यानी थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो लिख देंगे नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन ये थी, लिख देते हैं x इक्वल टू 2 प्लस 2y था, 2 प्लस 2y था ना, तो y की जगह हम लिख देंगे इंटू 1, और अपॉन में क्या था, 2 था, तो 2 प्लस 2 बन जाए 2, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4/2 कितना आएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है हमारी 2। ठीक है, इस तरह से यहाँ x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पर भी सेम ही आया था। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से आंसर हमारा सेम आ गया। पार्ट थर्ड करेंगे, तो पार्ट थर्ड में भी दो इक्वेशन दे रखी है, हमने नाम दे दिया फर्स्ट और सेकंड। अब देखो यहाँ थोड़ा सा आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा, कैसे, सेकंड इक्वेशन में इक्वल टू के बाद है 2y प्लस 7,
यानी कि y वाला और जो कांस्टेंट टर्म वो दोनों हमारे इक्वल टू के बाद है और यहाँ पर 0 से पहले हैं। तो पहले हम इन दोनों को थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज करने के साथ साथ हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो कोई एक कोफिशिएंट को सेम कर लें, ये 3x है, ये 9x है। अगर इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9x हो जाएगा और ये 9x एक जैसे आ जाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और साथ साथ हम इक्वल टू के बाद पहुंचा देंगे -4 को, या आप इक्वल टू के पहले ही रहने देंगे तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं हालांकि। तो चलो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा ये हो जाएगी 9x -3 5 जा 15 हो जाएगा, तो माइनस का 15y। ठीक है, -4 को अगर आप इधर पहुंचाते तो इक्वल टू में 4 हो जाता प्लस का, और 3 से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या हो जाता 3 4 जा 12। ये बात आपको समझ में आ गई। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 जा 12 माइनस का 12 और इक्वल टू इधर पहुंचा देंगे तो प्लस का 12। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने थोड़ा इस फॉर्म में लिख दिया। ये दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, अब जरा जो सेकंड इक्वेशन इसको भी हम सही फॉर्म में लिख देंगे। 9x तो है, 2y को लेफ्ट साइड में ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू ये 7। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने थोड़ा इस तरह से इस फॉर्म में हमने थोड़ा चेंज कर दिया। अब देखो आराम से 9x है, ये भी 9x आराम से कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें लाइन खींचनी है और यहाँ लिखना है साथ में ऑन सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्टिंग क्यों, ये आपको बात समझ में आई गई होगी, क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो सबट्रैक्टिंग करेंगे तो साइन नीचे के चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का और ये माइनस का, तो ये प्लस का हो गया और ये प्लस का 7 था, ये माइनस का। ठीक है, अब ये नए साइन को ही कंसीडर करेंगे। ये 9x माइनस 9x कैंसिल आउट, माइनस का 15y प्लस का 2y, तो ये हो जाएगा माइनस का 13y इक्वल टू 12 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो बचेगा 5 प्लस का। यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/13, माइनस का नीचे यहाँ लगाए चाहे यहाँ लगा दे तो हम ऊपर ही लिख देते हैं। तो y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 5/13। ठीक है, ये माइनस से ध्यान रखना। चलिए अब जो y की वैल्यू आई इसको हम कोई सी दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर देते हैं। तो चलिए फर्स्ट में पुट कर देते हैं, लिख देते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट हमारी बिना मल्टीप्लाई किए जो थी इक्वेशन वो 3x माइनस 5 और 5 के साथ ही y मल्टीप्लाई में, तो y की जगह हम पुट करेंगे कितना -5/13। ठीक है, ब्रैकेट आप लगाना चाहो लगा दो, अच्छी बात है। -4 इक्वल टू 0, चलो -4 लिख देते हैं, बाकी हमें -4 उधर भेजना पड़ेगा। तो देखो क्या आएगा 3x 5 5 25, तो ये हो जाएगा प्लस का 25/13। ठीक है, -4, चलो -4 को इधर पहुंचा दो तो -4 इधर जाएगा तो 0 + 4 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। चलो अब यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x इक्वल टू 4, और इसको पूरी टर्म को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का 25/13। ठीक है, 25/13। अब देखिए यहाँ पे 4 के नीचे कुछ नहीं है, 4 के नीचे है 1। इस तरह के केस हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक तरफ अगर 1 है दूसरी तरफ डिनोमिनेटर कुछ भी है तो हम इनका मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख देते हैं और हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 4 जा 52, -1 को 25 से करेंगे तो 25 बचेगा। 3x इक्वल टू आ रहा है 3x। 52 में से 25 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, आई एम सो सॉरी मैंने 17 लिख दिया, जबकि 52 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 27। ठीक है, ये काट देता हूँ। 52 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 27 और अपॉन में 13। ठीक है, तो 3x चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3x इक्वल टू आ जाएगा ये 27/13। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये x के साथ जो है ना ये इधर चला जाएगा, या फिर यूँ है कि 27 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 27/13 इंटू 3। ठीक है, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 9 जा 27। तो आंसर कितना आ जाएगा 9/13। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाती है 9/13। ठीक है, चलो ये तो हुआ एलिमिनेशन मेथड से। अब जरा हम करते हैं इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने फिर से दोनों इक्वेशन लिख दी हैं। इसको हमने माना फर्स्ट और इसको माना हमने सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से ही हम x की वैल्यू निकालते हैं, x को इक्वेट करेंगे तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। आप सेकंड से भी ले सकते थे कुछ, तो फ्रॉम फर्स्ट तो क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू, इन सबको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, क्या आ जाएगा 5y प्लस का 4। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5y प्लस 4
अपॉन में 3। ये आई एक्स की वैल्यू नहीं है पर एक्स की वैल्यू है वाई के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं हम क्या, थर्ड। अब यहाँ जो एक्स की वैल्यू आई इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि ये जो हमने निकाली है ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से निकाली है, ठीक है। लिख देते हैं नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, चलिए। तो 9 और x की जगह हम लिख देंगे ये पूरा, यानी कि 5y प्लस 4 अपॉन में 3 और यहाँ ब्रैकेट इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। जो जिस तरह से लिखी थी इक्वेशन उसी तरह से मैंने इसको रहने दिया। 3 से ये काट दिया, 3 3 जा 9। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15 और y साथ में है लिखेंगे 3 4 जा 12 इक्वल टू 2y प्लस 7। ये 15y है और यहाँ 2y है, साथ साथ ले लेते हैं, यानी 15y माइनस का 2y इक्वल टू 7 और 12 इधर जाएगा तो माइनस का 12, ठीक है। यहाँ बचेगा माइनस का 5 और 15 में से 2 जाएंगे तो ये बचेगा 13y, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू आ जाती है -5 अपॉन 13, क्लियर। अब जो y की वैल्यू आई इसको उठा के हमें यहाँ इक्वेशन थर्ड में पुट करना है, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, लिख देते हैं इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। थर्ड था x इक्वल टू 5 के साथ y मल्टीप्लाई में, तो y की जगह हम पुट कर देंगे कितना, -5 अपॉन 13, ठीक है। इस तरह से प्लस 4 है तो प्लस हमने 4 लिख दिया और अपॉन में पूरे के अपॉन में कितना 3, ठीक है। तो क्या आएगा देखते हैं, 5 5 जाइए हो जाएगा 25 तो -25 अपॉन 13 और ये प्लस में 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो हमने मान लिया यहाँ पे 1 और अपॉन में है ये 3। देखिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ 13 है यहाँ पे 1 है, तो एक तो तरीका ये है कि हम लाइन खींच के 13 लिख दें और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। एक और तरीका होता है यहाँ, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये 1 है ना, हम डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए, जैसे 13 है यहाँ 1 है तो 1 को 13 बना लेते हैं या डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। नीचे 13 से किया तो ऊपर भी 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा लिख देता हूँ मैं आगे। देखो नीचे 13 नीचे 13, तो लाइन खींच कर हम यहाँ लिख देंगे 13, डिनोमिनेटर सेम बन गया 13 लिख दिया। अब जो ऊपर बचा वो लिख देते हैं -25 प्लस 13 4 जा कितना 52 और अपॉन में जो 3 है वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इक्वल में -25 प्लस 52 में से 25 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 27। देखो इस लाइन से ऊपर ये डबल में है, इसको भी डबल में कर लेते हैं, नीचे 1 मान लेते हैं, 1 को सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इधर, तो 3 को इधर यानी कि 13 के साथ 13 इंटू 3, 3 9 जा 27, आंसर क्या आ गया 9 अपॉन 13, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है 9 अपॉन 13, ठीक है। चलिए अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट, अब करेंगे लास्ट पार्ट, पार्ट 4। देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी हैं और दोनों ही देखिए अपॉन में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये है कि हम पहले इनको सिंगल लाइन में बना लेते हैं, फ्रैक्शन खत्म करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो अपॉन में 2 है, यहाँ पर अपॉन में 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, या फिर आप यूँ समझोगे अगर ये दो प्राइम नंबर हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देते हैं और इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को x से करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस 2 को 2y से करेंगे ये हो जाएगा 4y इक्वल टू माइनस का 1। अब क्या करना है, अब 3x प्लस 4y को ऐसे ही लिख देना है और जो अपॉन में 6 है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे, 6 1 जा 6 माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने मॉडिफाई करके इसमें चेंज कर दिया, इसको नाम देते थे हम फर्स्ट ही है ये भी, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे यहाँ के ऐसे यहाँ कर देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो माना 1 और 3 का हमने एलसीएम ले लिया 3, या फिर यूं कहो कि एक तरफ अगर 1 हो दूसरी तरफ कोई भी नंबर हो तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 3 को x से करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 1 इंटू वाई वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 को इधर करेंगे 3 3 जा ये बन जाएगा 9। ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब देखो मजेदार बात ये है कि जैसे हमने फ्रैक्शन से हमने सिंगल लाइन में बनाई तो ये 3x ये 3x, यहाँ पर x के कोफिशिएंट दोनों सेम आ गए, हम आसानी से अब एलिमिनेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने लिखा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, उसी के नीचे जो सेकंड इक्वेशन थी उसको लिख लिया 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। और हम क्या कर देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए
जिसके कोफिशिएंट सेम है उनके साइन भी सेम है, साइन को चेंज करने के लिए हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। जब ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखते हैं तो नीचे वाले के या नीचे इक्वेशन के सबके साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का 3x था, माइनस का ये माइनस का था, ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस का, कैंसिल आउट हो गया, प्लस वाई प्लस 4y 5y, और ये दोनों माइनस माइनस के तो जोड़ गए, 9 और 6 15, माइनस का 15। यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है -15 अपॉन 5, 5 3 जा 15, ठीक है। तो y इक्वल टू आ गई माइनस का 3। क्लियर बात समझ में आ गई। अब y की वैल्यू आ गई -3। अब y की वैल्यू उठाकर हम इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दें, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम इसमें सेकंड में ही पुट कर देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन थी हमारी ये 3x माइनस, और y की जगह हम लिखेंगे -3, तो एक यहाँ माइनस तो ये वाला माइनस पहले ही, और यहाँ पे y की वैल्यू माइनस का 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू 9, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 9 प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3, कितना हो जाएगा 6। ये 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितनी आ गई 6 अपॉन 3, 3 मल्टीप्लाई में दूसरा जाएगा डिवाइड में, 3 2 जा 6, x की वैल्यू कितनी आ जाती है 2, ठीक है। तो ये तो था हमारा एलिमिनेशन मेथड से। फटाफट से इसी इक्वेशन को, इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन में भी हमें क्या करना है, इनको पहले सिंगल लाइन में बना लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम जैसे हमने पहले किया था, ये अपॉन में 6 आ गया था और ऊपर आ गया था 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 1। इक्वेशन बन गई थी हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस की 6। ये बन गई थी इक्वेशन, मॉडिफाई कर गए, ये 6 है, ठीक है, माइनस का 6। यहाँ से इक्वेशन बन गई थी 3, और ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। एलसीएम ले लिया था 1 और 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ से 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 या 9, या यूँ कहेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। चलो इसको अब देखो, यहाँ से एक काम हम कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x 9 को इधर ले आओ, -9 इक्वल टू वाई, ये हम मान लेते हैं थर्ड। देखो हमने क्या करा, सेकंड इक्वेशन को ही y के फॉर्म में, यानी कि y को इधर कर लिया सेपरेट, तो ये हमारी बन जाती है। अब यहाँ से ये जो y के फॉर्म में हमने जो निकाले 3x माइनस 9, ये y को हम इक्वेट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। इक्वेशन हमारी सेकंड ये थी, हमने मॉडिफाई किया, यहाँ से y को हमने सेपरेट किया, तो ये जो y की वैल्यू है इसको हम पुट कर दें किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट बोले हम इसको। नाउ सब्स्टिट्यूट, now substitute the value of y in equation फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, फर्स्ट चलो ये और ये एक ही है, चलो यहाँ पुट कर देते हैं 3x प्लस 4y है, और y की वैल्यू कितनी है ये, यानी कि ब्रैकेट लगा देता हूँ 3x माइनस 9 इक्वल टू माइनस का 6। अब इसको थोड़ा सा और थोड़ा सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देते हैं। 3x प्लस 4 3 है 12, 12x माइनस 4 9 है 36 इक्वल टू माइनस का 6। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 12 और 3 15x हो जाएगा, लिख देते हैं 15x इक्वल टू इधर माइनस का 6, माइनस 36 इधर जाएगा तो प्लस का 36, ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30। 15x इक्वल टू 30, 15x इक्वल टू 30, x की वैल्यू कितनी आ जाती है 30 अपॉन 15, 15 2 जा 30, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर 2। अब जो ये x की वैल्यू आई 2, उसको उठाकर यहाँ y में पुट कर देंगे, यानी कि थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। देयरफॉर y कितना था, y इक्वल टू जैसे लिखा है ना 3x माइनस 9, यहाँ पुट कर देते हैं, तो 3 और x की वैल्यू कितनी है 2, 3 इंटू 2 माइनस 9, ये इक्वल है 3 2 जा 6, 6 माइनस 9, आंसर कितना आ गया माइनस का 3, y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से था, तो इससे भी आंसर और एलिमिनेशन से भी आंसर हमारा सेम है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ओके, थैंक यू।